कैसा फील हो रहा था सुबह? कितना डर लग रहा था? बहुत दुख हो रहा है। हाँ। घर टूट रहा है। घर टूट रहा आप लोग का? या हमको घर दीजिए, हाँ। या हम लोग को अलग जमीन दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, अकबर नगर, इसको अयोध्या रोड बोलते हैं। और आज यहां पर नगर निगम का टीम, आवास विकास की टीम और पूरा प्रशासन, यहाँ पे सभी लोग आज मौजूद हुए। सुबह 9 बजे का समय देखते ही देखते यहाँ पे भारी संख्या में प्रशासन खड़ा हो गया। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कम से कम 10 से ज्यादा जेसीबी का भी लगातार तांता यहाँ पे लगा हुआ था। तो उस समय प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद थी और यहाँ पे आज बुलडोजर चलना था। 4 बार नोटिस भी दिया जा चुका है, यही सेम चीज प्रशासन का भी कहना था। उसके बावजूद यहाँ पे लोगों की तरफ से ना ही किसी मकान को खाली किया जा रहा था, ना ही किसी जमीन को। उसी विवाद को लेकर के आज प्रशासन की पूरी दस्ता के साथ पूरी टीम आज यहाँ पे मौजूद हूँ। आज मैं सुबह सुबह की ही आपको बात ये भी बता दूं कि आप जो मेरे पीछे ये टीम देख रहे हैं पूरा टूटा हुआ, प्रशासन ने कुछ घरों पे हल्का फुल्का बुलडोजर चलाया था और ये पूरा अकबर नगर में लगभग 1088 मकान थे और 101 से ज्यादा दुकानों का तोड़ने का आज आदेश था। मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 महीने का स्टे लगा दिया गया है। अब आगे की प्रक्रिया देखने वाली होगी कि क्या किस तरीके से यहाँ पर एलडीए और पूरी प्रशासन कैसे काम करती है। अब जो पूरा हमारे पीछे ये जो वीडियो देख रहे होंगे, किस तरीके से जेसीबी खड़ी है, कितना प्रशासन खड़ा है, साथ साथ में जो मिलिट्री की भी पूरी टीम लगा दी गई थी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि चारों जोन के, लखनऊ के चारों जोन के डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और सारे थाने यहाँ पर आज मौजूद थे। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। पिछले काफी समय से प्रशासन का निर्देश रहते हुए उनको लगातार नोटिस भी दिया जा रहा था। प्रशासन का जो कहना है उनका यही है कि लगातार नोटिस दिया गया। नोटिस में ये भी कहा गया था कि यहाँ पे जितनी भी जमीनें हैं, जितनी मकानें बनी है, जितने दुकानें बनी है, सभी को खाली करने का प्रशासन की तरफ से इन्हें नोटिस दिया जा चुका। क्योंकि कल भी प्रशासन की तरफ से आदेश हुआ था, तो उसमें काफी ऐसे भी जो परिवार थे जो अपना अपना घर खाली कर चुके थे। जैसे आप इधर देखना चाहेंगे कि ये एक परिवार था जिसने अपना पूरा घर कल ही खाली कर दिया था। और जैसे आज माननीय हाई कोर्ट के न्यायालय के आदेशानुसार आज से लेकर के 22 जनवरी तक का स्टे लगा दिया गया है। 22 जनवरी तक का पूरे क्षेत्र के लोगों को समय दिया गया है। तो जरा इन महिलाओं से जरा समझते हैं किस तरीके से कितनी कष्ट होती है। क्या किसी परिवार में 20 साल, किसी का 50 साल से यहाँ पे निवास है, काफी समय से रहते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं छोटे छोटे। पूरे घर का सामान को एक समेट करके एक डाले में रखा गया जिस तरीके से यहाँ पे। जरा हम इनसे समझते हैं, आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं और प्रशासन ने कितनी बार आप लोगों को नोटिस दिया? हम लोगों को 4 मरतबे मिली है। 4 मरतबे आप लोगों को नोटिस मिल चुकी है। प्रशासन के द्वारा सुबह आप लोगों को क्या समय दिया गया घर का सामान निकालने के लिए? नहीं, समय नहीं निकालने दिया गया। ये जो पूरा सामान आप लोग अपने घर का सारा निकाल करके किए, आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किए हैं, प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिला है आज जब जेसीबी चलाने की समय है? नहीं कोई सही। आप लोग की क्या मांग है? माननीय हाई कोर्ट ने जैसे आप लोगों को 1 महीने का मोहलत दिया है, आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों को यही मांग है कि यहाँ के रजिस्ट्री करा दी जाए। कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोगों को हो गए 40-45 साल। 40-45 साल। ये जितनी भी मकानें बनी हुई है यहाँ पे सब अवैध रूप से बनी है। क्या ये कहाँ तक सख्त माना? अभी बोल रहे हैं ना अवैध रूप से बनी, उस टाइम बोलना चाहिए था। प्रशासन को देखना चाहिए, नगर निगम को देखना चाहिए। 70 साल पहले देखना चाहिए था ये सब चीजें। आप लोग 1970 से लगातार यहाँ बसे हुए? अब पले बड़े हुए, इतने बड़े हो गए, 35 साल एज हमारी। अब सोच लीजिए, अंदाजा लगा। माननीय हाई कोर्ट ने आप लोगों को 1 महीना का धन्यवाद कहना चाहूंगा उनका। धन्यवाद कहना चाहेंगे रहेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा इनसे समझते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को समस्याएं होती है कि पिछले 30 साल से कोई परिवार रह रहा, 20 साल से रह रहा, तो उनको कितनी कष्ट हुई, कितना पीड़ा हुआ कि आज आपका घर टूट रहा। क्या नाम है बाबू आपका? फरहान। कैसा आप लोगों को लग रहा था कि सुबह आप लोगों के घर के पास पुलिस आई? थोड़ा इधर आ जाइए।
आपके घर के पास पुलिस आई, बुलडोजर आया, तो कैसा आप लोग महसूस कर रहे थे, क्या चाहते? हम लोग को खूब डर लग रहा था डर लग रहा था? जी। कैसा डर लग रहा था? मतलब खूब ज्यादा ही। हाँ, डर लग रहा था कि कहीं ये लोग प्रशासन के लोग कहीं आप लोगों का घर ना तोड़ दें। पढ़ाई करते हो आप? जी। जमालुद्दीन। क्या क्या कैसा कैसा फील हो रहा था सुबह? कितना डर लग रहा था? बहुत दुख हो रहा है, हाँ, घर टूट रहा है। घर टूट रहा आप लोग का? या हमको घर दीजिए हाँ। या हम लोग को अलग जमीन दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से छोटे से मासूम छोटे बच्चों की क्या मांग होगी? गोल्डन में पढ़ते हैं, पढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे क्या मांग करेंगे आप लोग? क्या चाहेंगे कि आपका घर हमको मकान दे। मकान दे, उसके बाद सबको खाली करा दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। है ना? मेरे पापा विकलांग है। अच्छा, तो आप इस छोटे से बच्चे का दर्द को भी जरा समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं छोटे छोटे बच्चे, और जब स्कूल का समय होता है तब प्रशासन की पूरी टीम खड़ी होती है और साथ साथ में यहाँ पे बुलडोजर भी नजर आता है। प्रशासन का ये भी कहना है, एलडीए ने भी कहा कि 4 बार इन सभी जो घरे हैं वहां पर नोटिस दिया जा चुका है। 1070 के लगभग में घर बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ 101 दुकानों की भी जिक्र किया जा रहा है कि 101 ऐसे जो मेन हाईवे रोड पर अवैध तरीके से कब्जा किए गए हैं। तो इनसे जरा समझते हैं, एक अधिवक्ता साहब हैं हमारे साथ, इसी क्षेत्र के इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, जरा इनसे समझते हैं कि आज माननीय कोर्ट ने जिस तरीके से 1 महीने की मोहलत दी और पूरे ये तोड़ फोड़ को कार्रवाई को स्टे करने का आदेश दिया, तो सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विकास कुमार एडवोकेट है। दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रशासन ने एलडीए ने जो धारा 27 की नोटिस दी थी हमें, वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए था। इसका जवाब दिया जा चुका था एलडीए को। वहां से हमारा जो है मुकदमा जब डिसाइड हुआ, उसके बाद हम लोगों ने अपील कमिश्नर कोर्ट में लगाई। अभी अपीलें कुछ पेंडिंग है, उसके बाद अपील पेंडिंग है, रिवीजन पेंडिंग है, उसके बाद भी ये जो है प्रशासन कार्रवाई करने के लिए डेमोलाइज की चला आया है। उन्होंने कहा कि ये अवैध बस्ती है दो बंदों के बीच में। कमिश्नर साहब ने इससे पहले जो ऑर्डर में कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जीवित नदी है और जो कि दसौली गांव से लेकर गोमती में जाके मिलती है। मैंने कहा जब दो बंदों की जमीन है, ये अवैध आप कह रहे हैं, तो ये बंधा जो है रहीम नगर में जाके खत्म हो जाता है। अगर ये जीवित नदी होती तो ये बंधा जहाँ से चालू हुई है रिवर, वहां से होता, और ये बंदा जाके रहीम नगर में खत्म क्यों हो रहा है? क्या वहां बाढ़ नहीं आती है? क्या वहां पर सारी समस्याएं नहीं है? हमको जो नोटिस दी गई है उसमें तो हमारा कहीं से पलायन का कोई सवाल ही नहीं होता। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की बात जो कही गई है उसका तो हम जवाब दे ही रहे हैं, सारी प्रोसीडिंग हो रही है। ये जो पलायन की जो साजिशन जो की जा रही है प्रशासन की से, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। क्या लगता है आपको कि ये आपने जैसे कहा कि ये पूरी प्लानिंग है, ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है आप लोगों की तरफ कि इसको तोड़ फोड़ करना है, किसकी साजिश नजर आ रही है? दरअसल साजिश तो प्रशासन की है, और प्रशासन या फिर सरकार? प्रशासन की है, सरकार से नहीं है, क्योंकि हमारा मामला अभी न्यायालय में लंबित है और लंबित न्यायालय में कोई भी जो प्रोसीडिंग होती है वो प्रशासन के द्वारा की जाती है, जिसमें कि जो है एलडीए पार्टी है हमारी। एलडीए जो अपना दावा इस भूमि पे कर रही है, वो कह रही है नजूल की भूमि है, नगर निगम कह रही है श्रेणी 9 की ये भूमि है। ठीक है, अभी ये भूमि का डिसाइड नहीं हुआ कि ये जमीन वास्तव में है किसकी। ठीक है, और कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर दिया है वो एनजीटी की रिपोर्ट के हिसाब से दिया है कि दो बांधों के बीच में, लिहाजा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लिहाजा इसको अवैध घोषित किया जाता है। हमने कहा मान लिया ये नदी है, ये अवैध है, सब कुछ है, मगर दो बंधों के बीच की जहां बात की है तो बंधा आगे जाके थोड़ी दूर पे 10 कदम पे खत्म हो रहा है। नदी अगर होती तो जहां से दसौली गांव से चालू हुई गोमती में मिली है, ये पूरा बंधा होता। ये रहा बात बंधे का सवाल है, तो सचिवालय कॉलोनी और सीआईडी कॉलोनी को बचाने के लिए ये पहले कच्चा जो है मिट्टी का ढेर था, उसके बाद 76-77 में इसमें पत्थर लगाए गए साजिशन। ठीक है, इसको बंधा का नाम दिया गया है। इतना चौड़ा बंधा, इतनी जीवित नदी कभी आपने देखी? वही कहाँ से बाढ़? हाँ, माना कि बरसात में थोड़ा बहुत पानी जो है उफान मार देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ प्रलय जैसी स्थिति बन गई हो, यहाँ कभी बाढ़ नहीं आती है। और ये जमीन का मुकदमा हम जीते हुए हैं। ठीक है, प्रशासन ने 1984 में सर्वे कराया कि आपको हम आवंटन करेंगे भूमि का, 84 की लिस्ट है हमारे पास। 74 में उसने सर्वे कराया, 74 की एलडीए की लिस्ट है हमारे पास। तो हम कहीं से भी हार नहीं रहे, हम मुकदमा जीत रहे हैं। हाँ, कुछ लोग
दरअसल 2000 लोगों के कंस्ट्रक्शन पे केस किया गया। केवल 200 लोग जो है उसमें जवाब देने के लिए अपील और रिवीजन में गए और बाकी लोग नहीं गए। कानून की जानकारी नहीं थी या लोगों ने उनको नहीं सही दिखा, इस वजह से जो डोमिनल्स की करवानी वो रूल के हिसाब से कर रहे हैं। मगर फिर भी हमारी बहुत सी अपीलें पेंडिंग है, रिवीजन पेंडिंग है और हम उस मुकदमे को जीतेंगे। और ये जमीन हमारी है, सारी सुविधाएं हैं, पासपोर्ट है, बिजली का बिल, पानी का बिल, हर चीज हम देते हुए, सारे दस्तावेज हमारे पास है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, हम जीतेंगे। माननीय हाई कोर्ट ने आज आप लोगों को 1 महीने का इस क्षेत्र के लोगों का समय दिया है, कितना उत्साहित? दरअसल वो डायरेक्शन उनको दिया है कमिश्नर साहब के, जो केस जो है लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, पहले आप डिसाइड कर लीजिए 1 महीने के अंदर, डिसाइड करने के बाद आप जो है आएंगे। तो वो का है डायरेक्शन दिया हुआ है और डायरेक्शन देने के बाद वो स्टे टाइप में है कि आप जो है लोअर कोर्ट में जितनी भी फाइलें पेंडिंग है उसको पहले डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद डेबलाइज की कार्रवाई करिएगा। तो अभी हमारा जो है जमीन का मुद्दा हाँ, ये जो नोटिस बड़ी है, जो एक्ट है उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एक्ट है, इसके तहत हमको पलायन का अधिकार नहीं है। अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है तो आप कंस्ट्रक्शन का लगाइए, चार्ज लगाइएगा, फाइन लगाइएगा, तोड़िएगा उसको, ना कि हमको यहाँ से पलायन करने का किसी भी तरीके से सूरत में नहीं। रही बात जमीन की, तो अभी जमीन सिद्ध नहीं हुई, ये नगर निगम की है, ये एलडीए की है, और ये सिद्ध हो रहा है कि अगर ये नजूल की भी है या जो भी है, सारी चीजें हमको सुविधाएं दी गई है, हमारा राइट सिद्ध हो रहा है, ठीक है, और हम इस जमीन का मुकदमा जीतेंगे और हम कहीं भी पलायन नहीं करेंगे, यहीं रहेंगे। हम लोग बचपने से छोटे से थे, जब से यहाँ हम लोग रह रहे हैं, जवान हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, हम लोग के बच्चे जवान हो गए। अब मेरी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं जवान, बताओ कहाँ लेके जाएंगे उन लोग को हम? और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की पढ़ाई खराब हो रही है, यही चक्कर में अकबर नगर उजाड़े दे रहे हैं। और कोर्ट ने आपको 1 महीने का मोहलत दिया। नहीं, जब भी हम लोग नहीं खुश है, इसलिए नहीं खुश है कि हमको हमारा घर चाहिए, हमको और कुछ ना चाहिए, क्योंकि 1-1 रुपया जोड़ के हम लोग ने घर बनाया है यहाँ पे। हाँ, हमको घर चाहिए मेरा, यही रहेंगे हम लोग और यही मरेंगे, यही सब कुछ होएगा, मगर जाएंगे नहीं यहाँ से। मान लीजिए 1 महीने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो समय दिया है, वो समय काल जब खत्म होगा, प्रशासन फिर से आपके दरवाजे पे होगी, तब आप लोग का अगला कदम? हम यहीं पे मर जाएंगे उन लोग के सामने, मर जाएंगे और जिम्मेदार उसको करेंगे जो यहाँ का जो बैठा है गद्दी पे, जिसने आर्डर दिया है, जिसने अकबर नगर रोकने का आर्डर दिया है, टूटने का, उसको हम जिम्मेदार बनाएंगे। हम मरेंगे। मेरा नाम सवाना है। क्या लगता है आपको कि ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है किसी साजिश के तहत हो रहा है? अब अल्लाह जाने क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ सब बहुत मुसीबत से अपना अपना घर बनाएंगे भैया, ये गलत है यहाँ का तोड़ना। एक जमाने से हम लोग यहाँ पे रहते चले आए हैं। गलत कौन कर रहा है? गलत जो बैठा है, जिसने आदेश दिया, वो गलत कर रहा भाई। कोई आदेश नहीं आया न्यायालय का, उससे पहले विरोध किया गया तो उठा के बंद कर दिए। हमारे एक मंगल भैया मार रहे हो, ये कोई बात हुई? ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चों की पढ़ाई बताओ खराब हो रही है। अच्छा ये बताइए, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, जैसे तोड़ने का दे दिन है, तो लड़कियों को कहाँ ले जाए? जैसे मोदी कहते हैं लड़कियों को बचाओ, औरतों को बचाओ, तो इज्जत तो हम लोग की तुम लोग खुद ही लेने पे हम आ जाओ। जब लड़कियों को कहाँ ले जाके डाल दे, ले जाके कहीं डाल दे, तो इज्जत बचेगी कहाँ? फिर इज्जत कहाँ बचेगी? इज्जत तो चली जाएगी, क्योंकि क्या मालूम कौन से जंगल में ले जाके डाल दे हम लोग को। तो ये गलत नहीं है। हमको ये नहीं हमको चाहिए, हमको हमारा यही घर चाहिए, अकबर नगर ही चाहिए हमको कहीं नहीं जाना। माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसका पालन करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे। तो फिलहाल तो 1 महीने का स्टे लगा दिया गया है। तो ऐसी ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन टीटी शर्मा के साथ टिंकू शाह। जय हिंद, जय भारत।